आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज दोस्तों, कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेटी शादी के बाद पहली बार मायके से ससुराल जा रही है। ऐसे खाली हाथ जाएगी तो बहुत बदनामी होगी। सीमा जी अंशी से बोली, पर माँ, हमारे घर के हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं सबके लिए तोहफा लेकर जा सकूं। तुम चिंता मत करो, यह जो फल मिठाई तुमने दिए हैं वही बहुत हैं। अंशी माँ को समझाते हुए बोली, अच्छा यह बता, दामाद जी तुम्हें लेने तो आएंगे ना? सीमा जी ने धड़कते दिल से पूछा। हाँ माँ, कहा तो है, निकल गए हैं घर से, आ ही जाएंगे, कहकर अंशी अपना सामान पैक कर निकुंज का इंतजार करने लगी। अंशी के दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही थी। कुछ महीने पहले की ही तो बात है। उसकी जेठानी अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद जब मायके से ससुराल आई थी तो सुनंदा जी ने उन्हें क्या क्या नहीं सुनाया था। ससुर रमाकांत जी सुनंदा जी को लाख समझाते रहे कि अरे कमाल की औरत हो तुम, तुम्हें किस चीज़ की कमी है जो तुम बहुओं के मायके से तोहफों की उम्मीद करती रहती हो। देखो सुनंदा, उनकी जितनी हैसियत है वह उससे कहीं ज़्यादा ही देते हैं। अब तुम एक सोने की चैन के पीछे मत पड़ो। सुनंदा जी कहाँ चुप रहने वाली थी। बेचारी जेठानी का रो रो कर बुरा हाल हो रखा था। उनका रोना देखकर 5 साल की बेटी और 4 महीने का बेटे ने भी रोना शुरू कर दिया। निकुंज और निशांत भी माँ को चुप रहने के लिए बोल रहे थे, पर उनका गुस्सा देखकर वह भी चुप हो गए। तब निकुंज ने इशारे में अंशी से भाभी और बच्चों को वहां से हटाने को कहा। जेठानी रति का मायका भी अंशी की तरह ही था। सुनंदा जी ने समाज में दिखाने को कि वह गरीब घर की बहू लाई हैं, जिससे समाज में उनकी इज्जत बढ़े और सब कहें कि यह तो बहुत ही गरीब घर की लड़कियों को अपने घर की बहू बनाया है। इस वजह से वह ले तो आई, पर मन से कभी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। स्वाभाविक तौर पर दोनों ही परिवारों में जमीन आसमान का अंतर होगा। यह जानते हुए भी उनके इस व्यवहार से रमाकांत बाबू बहुत नाराज होते और सुनंदा जी का एक ही तरीका होता, वह सब कुछ छोड़ देती, न खाती न बोलती, हार कर सब उनकी बात के आगे हथियार डाल देते थे। अंशी के लिए यह पहला मौका था और वह खुद भी सुनंदा जी के वार से आशंकित तो थी ही। तभी कार के हॉर्न की आवाज़ सुनकर वह जल्दी से बाहर निकलकर घर के मुख्य गेट का दरवाज़ा खोल देती है। देखा तो कार में निकुंज के साथ रमाकांत जी भी आए हुए हैं। खुद को डरते डरते संभालते हुए वह ससुर के पैर छूकर घर के अंदर आने का न्योता दिया। सीमा जी समधी को देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। ऐसे अचानक उनका आना उन्हें समझ नहीं आ रहा था। निकुंज घर के अंदर आया तो साथ में बहुत से पैकेट लेकर आया। समधन जी, आपसे एक बात करनी थी, इसलिए बिन बताए आ गया। देखिए, बात सुनकर मुझे गलत मत समझिएगा। जैसे निकुंज मेरा बेटा है, वैसे ही अंशी मेरी बहू है। मेरे घर में एक हिटलर रहती है जिसका डर हम सबको बहुत होता है। कहने को तो वह मेरी धर्मपत्नी है, पर क्या करूं? जब वह सर पर सवार हो जाती है तो फिर जल्दी से उतरती नहीं। और अब बात ऐसी है कि बहू पहली बार आपके पास से हमारे घर जा रही है और इसकी सासू माँ को इस बात का इंतजार होगा कि बहू के मायके से तो बहुत सारे तोहफे आएंगे, पर हम आपकी हालत से वाकिफ़ हैं और बस आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि हम जो यह थोड़े तोहफे लाए हैं, आप इन्हें एक बार देख लें और इसे अंशी के सामान के साथ बांध दें। हमने आपके हिसाब से ही सब कुछ लिया है, बस इसे स्वीकार कर लें, रमाकांत जी ने कहा। पर यह सब हम कैसे ले सकते हैं समधी जी? आपने हमारे लिए सोचा यही बहुत है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, सीमा जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। रमाकांत जी कुछ कहते इससे पहले निकुंज सीमा जी से बोला, मम्मी जी, आप ज़्यादा कुछ मत सोचिए, हम दोनों हैं यह सब सोचने के लिए। अंशी भी घर के हालात से वाकिफ़ ही थी। अंशी ने अपनी माँ को समझाया, फिर सीमा जी ने उनकी बात मान ली। तब निकुंज ने बताया, बहुत बार वह लोग भाभी की भी ऐसे ही मदद कर देते हैं परिस्थितियाँ देखकर, पर अब इसका हल मिल गया है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
सीमा जी रमाकांत जी को हाथ जोड़कर बस इतना ही बोल पाई, अंशी के पिता नहीं हैं, पर आपके रूप में उसे एक समझदार पिता मिल गए। मेरी बेटी के लिए अब मुझे कोई डर नहीं रहेगा। सीमा जी, आप अंशी की चिंता ना करें। सुनंदा जी की इन आदतों से हम भी परेशान हैं। बस एक बार मौका मिल जाए, उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। जब यह उसका ही निर्णय था कि उनके बहुएं उनके हिसाब से आएं, हमने मान लिया। और संजोग से दोनों बहुएं बहुत समझदार हैं। एक दिन आएगा, सुनंदा खुद इनसे कहेगी कि मायके से तोहफे या कोई भी चीज़ लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, बस जाकर जल्दी आ जाना। रमाकांत जी कुछ सोचते हुए बोले। अंशी अब शांत मन से ससुराल के लिए चल दी, क्योंकि अब सासू माँ के तानों का उसे कोई डर जो नहीं था। ससुराल पहुंचकर सुनंदा जी ने जो ही अंशी से तोहफे की बात पूछी, तो पीछे से रमाकांत जी आते हुए बोले, सुनंदा, इस बार बहू पहली बार मायके से आई है। देखो, निकुंज के हाथों में तुम्हारे लिए तोहफे भी हैं। पर आज एक बात और कहना चाहता हूँ। आज के बाद हमारी बहू जब भी मायके जाएंगी तो फिर तुम तोहफे देकर भेजोगी, उनसे लेने का अधिकार नहीं है तुम्हें। उन्होंने अपनी इतनी समझदार बेटियां हमें दे दी हैं, यह क्या कम है? और हाँ, इस बार अगर तुमने फिर से अपना वह रूप धरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे पता भी है उन्हें यह सब देने के लिए कितना कर्जा लेना पड़ता होगा। समझदार बनो सुनंदा, अब बहुत हो गया। सुनंदा जी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही जा रही थी कि रमाकांत जी पहले से तैयार बैठे थे। बहू, यह सामान रखो और अपने कमरे में जाओ। यह क्या है जी, ऐसे क्यों बोले? सुनंदा जी ने आश्चर्य से पूछा। अभी मैं पड़ोसी भंवरलाल से मिला, वह बहुत परेशान था। बेटी को ससुराल भेजना था, कह रहा था बेटी के ब्याह में इतना कर्जा लिया, अब फिर ससुराल वालों के लिए तोहफे देना। बताओ रमाकांत, बेटी का बाप होना कितना दुखद है। बेटी भी दो और ससुराल वालों को हर बार तोहफा भी दो, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मैंने उसे समझाते हुए कहा, एक बार जमाई से बात करके उसे समझाने की कोशिश करो, वह समझ जाएगा तो सब सही हो जाएगा। बस मैंने तभी सोच लिया, तुम अगर बहुओं से ऐसे किसी तोहफे की उम्मीद करोगी तो अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। अरे भाग्यशाली समझो जो सब इतना मान देती हैं। तुम्हें तुम्हारी बहुएं कभी पलटकर कुछ नहीं कहती। इज्जत चाहती हो तो एक बार बेटी की माँ बनकर सोचने की कोशिश करो, रमाकांत जी समझाते हुए बोले। सुनंदा जी कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मैं भी न जाने कौन सी सास बनने की कोशिश कर रही थी। अब बहुओं को कभी नहीं कहूँगी तोहफों के लिए, बस कहूँगी जल्दी जाकर जल्दी आ जाना। रमाकांत जी पत्नी को देखकर मुस्कुरा दिए। जानते थे उनका गुस्से होने से पहले ही सुनंदा जी ने यह सब कह दिया। सुनंदा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने रमाकांत जी से माफ़ी मांगी। दोस्तों, आज भी लड़की जितनी बार मायके जाती हैं, सास को जरूर इंतज़ार रहता है वह क्या तोहफा लेकर आ रही होंगी। मेरी नज़र में यह अनुचित व्यवहार है। और जो माता पिता अपनी बेटी अपने दिल के टुकड़े को जब सौंप देते हैं तो उनसे किसी और तोहफे की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस बारे में, हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों